अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एनी ताहिरा और लाहौर रंग स्पेशल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है ब्राइडल इवार शो। और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट है गौहर शम्स और हम अपने तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और करेंगे फन। बहुत सारे स्टार गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं जी? आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होते हैं, गेम्स होती हैं, केक सेरेमनी होती है और इसके साथ साथ ब्राइडल वॉक भी होती है और इनामात की बारिश होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आएं और हमसे राब्ता कीजिए और इनामात लेकर जाइए। जैसे कि आपको ये भी पता है कि इस प्रोग्राम में आपको मिलाया जाता है उन लोगों के साथ जो इस वक्त अपनी पोजीशन पे आप खड़े होते हैं। उन्होंने कैसे जर्नी शुरू की और कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे, ये भी वो बताते हैं आपको। और इसके साथ साथ हमारे साथ म्यूजिक का तड़का तो जरूरी होता है। सबसे पहले मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ वो है मेरे साथ सैयद जाफर अस्करी साहब, जिनका दावा है कि आप खूबसूरत तो हैं लेकिन जब हमारे साथ आपका साथ मिलता है तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ नौरंगी उपटन की, जिन्होंने अब हर्बल प्रोडक्ट भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर आप तो खूबसूरत है ही हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी माशाल्लाह उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आपने जैसे कि बताया कि आपका 100 साल से माशाल्लाह एक तवील अरसा है जिस पे आप काम करते चले आ रहे हैं। तो सर अभी आपने जो हर्बल प्रोडक्ट बनाई है वो किस जनरेशन के लिए बनाई है, वो भी मुझे जरा बताए ना कि सिर्फ बूढ़े इस्तेमाल करेंगे या पुराने से लेकर अब नए वाले भी इस्तेमाल करेंगे? सब यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, न्यू जनरेशन भी यूज करेगी। तो सर इसमें आपने क्या खास चीज है जो आप समझते हैं कि ये सबके लिए है? इसमें गुलाब है, हार सिंगार है, चमेली है, उसने यूसुफ है। माशाल्लाह, उसने यूसुफ, क्या बात है। सर आपने जितनी भी चीजों के नाम लिए हैं सब एक से एक बढ़कर है, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है जो इन्होंने यूज की और जो बना रहे हैं। तो हमारे सेट पे भी इस वक्त जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो भी एक से बढ़ के एक लंबा आप कह लें कि सफर तय करके आए। और हमेशा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का जब नाम लिया जाता है तो एक नाम हमें चमकता दमकता नजर आता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ ना कि अगर आप कुछ चीज सोचते हैं ना और अगर वो सोचने वाला बंदा जो है आपके पास हो तो वो उस चीज को आपके लिए धमाका कर देता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होती है। और अगर सरमाया आपके पास सफदर जावेद साहब की शक्ल में हो तो क्या ही बात है, क्या बात है। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं जनाब सफदर जावेद, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और इस प्रोग्राम के भी रूहे रवां हैं। और यहाँ पे जितनी टीम मौजूद है, यहाँ पे जितने गेस्ट मौजूद हैं, इन सबको यहाँ पे इकट्ठा करने का सेहरा जाता है सफदर जावेद साहब के नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक हूँ, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर ने जितने प्रोग्राम्स आज तक किए हैं और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इनको सिर्फ एक छोटी सी आप एक सोच दे दीजिए, वो सोच का धमाका करना इन पे खत्म है। उसको बनाना, उस आइडिया को बेसिकली कंसीव करके उसको एग्जीक्यूशन तक लेके आना, वो सेहरा जाता है जनाब सफदर जावेद। और तो मेरी तरफ से स्टार्ट में ही बिल्कुल क्लैप करते हैं हम। और इस साइड पे, मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, इनका तारुफ आप करवाएंगी कि हमारे साथ कौन दोस्त मौजूद हैं? तो मैं सबसे पहले आपको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने भी जैसे इतनी सारी चीजें निकाल ली हैं और आज तक हमें वैसे कोई चीज आपने दी नहीं है। आज हम लेके जाएंगे, एक नहीं आपने दो उठानी है। खूबसूरती का नाम लिया जाता है ना, तो खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए हमारे पास एक और भी शख्सियत मौजूद है जो BH ब्यूटी आर्ट के नाम से एक कॉलेज चला रही है। उनका भी आप भरपूर वेलकम कीजिए। उनका नाम भी चमकता दमकता है। इरम आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आर्ट कॉलेज और बच्चों को और बच्चियों को तालीम देना और खास तौर पे बनने संवरने के हवाले से तालीम देना, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी चीज है, हम लोगों को हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट अल्लाह ताला ने डेवलप कर दिया है कि हम वो टैलेंट दूसरों को भी सिखाते हैं। मेरा ये एक एम है कि मैं ये चीज दूसरी बच्चियों में भी डेवलप करूं, क्योंकि खवातीन खुद एक खूबसूरत चीज है और जब हम उसको थोड़ा सा निखार देते हैं, थोड़ा बना देते हैं तो वो और ज्यादा खूबसूरती एनहांस हो जाती है। कितनी देर से ये चला रही है? जी, ये मैं शौक तो मुझे कह लेंगे बचपन से था, लेकिन जो मैं यहाँ लाहौर में प्रोफेशनलिज्म से काम कर रही हूँ वो मुझे 2 इयर्स हुए हैं। इससे पहले मैं दुबई में थी। तो दुबई में जो है वो मैं सैलून्स पे वर्क कर रही थी। यानी आपने बहुत इंटरनेशनली आपने सीखा और वो हुनर जो है आप यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पाकिस्तान में जो मेजोरिटी मैंने ये देखी थी कि बहुत सारी बच्चियां ये शिकायत करती थी कि हम लोग इतने लाखों रुपीस
پے کر دیتے ہیں اور ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا. اس لیے میں نے اپنے ذہن میں یہ چیز بنائی تھی کہ میں نے بچیوں میں وہ لاکھوں روپے ان کے نہیں خرچ ہونے دینے. میں نے ان کو یہ چیز کرنی ہے کہ وہ بہت کم انکم میں بھی یہ سیکھ سکتی ہیں, اور جو بالکل بچیاں جو مطلب نہیں افورڈ کر سکتی ہیں, مستحق بچیاں, ان کے لیے فری آف کورس میرے کالج میں جو ہے نا وہ بچیاں سیکھتی ہیں. جیسے کہ سید جعفر عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی بتایا کہ ہربل پروڈکٹس جو ہیں ماشاءاللہ اس وقت ان کی کافی رینج وہ مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں. تو سر اس میں آپ کے پاس اور کیا کیا چیزیں ہیں ہربل میں؟ اس میں جو ریسنٹلی آیا اس کو نورنگی سندل بیوٹی کریم, جو سب سے زیادہ آپ کی. ہاں جی, اس میں پیور ہربل ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ باہر اتنی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں لوکل پورا کرنا بہت مشکل ہے. عسکری صاحب آپ نے بات کی ہربل پروڈکٹس کی, تو ہربل پروڈکٹس استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت ساری پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, تو وائی ہربل پروڈکٹس؟ اس میں سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس میں بالکل کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, نیچرل ہے ہر چیز. تبھی تو آج بھی نورنگی اپٹن ہے. جہاں کہیں خوبصورتی کا نام ہو اور وہاں پہ نورنگی اپٹن کا نام نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں؟ اوکے, آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں پورے, آپ کے پورے پاکستان میں تو ہر جگہ پہ اویلیبلٹی ہے. صحیح, جی جی, دبئی ہے, یعنی مختلف ممالک میں آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. سر آپ کا نام ہی ماشاءاللہ کافی ہے, آپ کا نام جہاں آ جاتا ہے تو انسان ایک اعتماد کے ساتھ ہو جاتا ہے, پوری اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی جو چیز آپ کی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ماشاءاللہ کسی طرف سے بھی آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے. بہت گریٹفل ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے ایسی چیزیں ہمارے لیے بنائی. اس کو اویلیبلٹی جو ہے ہر شاپ پہ. تو سر آپ نے کوئی آن لائن کا بھی اس کا سسٹم رکھا؟ جی آن لائن ہے, ہمارا پیج ہے. اوکے, تو آپ آن لائن بھی ہم منگوا سکتے ہیں, یہی اسی نام سے, نورنگی اپٹن کے نام سے. بالکل صحیح. تو ہمارے ساتھ ہیں جی آپ سر جی, ایک بڑا دھماکہ ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنی چپ چپ رہ کے ہماری ساری باتیں سن کے اور تو کیسے کنسیو کر لیتے ہیں. سر ابھی آپ کے آنے والے پلان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جو ہوتا ہے وہ تو کر دیتا ہوں, مگر میں کبھی اتنا سوچا بھی نہیں وہ کروں گا, میں 2 گھنٹے میں فیصلہ کر دیتا ہوں. آپ نے 2 گھنٹے کی بات کی, ویسے 2 منٹ کی بات بھی ہے. نہیں سر, آپ نے جو ہمیشہ ایک بڑا دھماکہ, ابھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے بہت لمبے لمبے پلان کیے ہوئے ہیں, تو سر ہم کب تک پر امید رہیں کہ یہ کب تک ہم جہاز کی تیاریاں کر رہے ہیں یا بڑی بڑی کوچوں کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ جب تک آپ جس سائٹ پہ جا رہی ہیں مجھے پتا ہے. نہیں سر کی پلاننگ تو ایسے ہی ہے. اگر سر آپ اس بات کے گواہ ہیں, نہیں آپ سب کا ساتھ ہے, یہ تو بات ہے. صفدر جاوید صاحب اکیلے صفدر جاوید صاحب نہیں ہے جب تک آپ ان کے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ نہیں ہے. تو ہمیشہ انسان تبھی کامیاب ہوتا ہے جب آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا, یہ ٹیم ورک ہے, اور جب ٹیم ملتی ہے تو کامیابیاں ملتی ہیں. اور اس وقت بھی ہماری ٹیم جو ہے, آپ دیکھیں کہ سیٹ پہ جو لوگ موجود ہیں وہ, اور بیہائنڈ دا کیمرا ہماری پوری ٹیم, لاہور رنگ کی پوری ٹیم اس وقت موجود ہے. ہمارے پروڈیوسرز, ہمارے ٹیکنیشینز, ہمارے کیمرہ مینز, آڈیو والے, سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ ٹیم ورک ہے. بالکل. تو صفدر جاوید صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ اب ہم نے کہاں, ابھی آپ کے آنے والے پلان میں کیا کیا شامل ہے؟ یہ پروگرام ہی سوچے نا سر, یہ آپ کے پروگرام میں تو ایسا دھماکہ کر دیا نا کہ وہ لوگ بھی آپ کو کال کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں جن کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا کیا راز ہے پیچھے؟ اللہ کی مہربانی ہے جو یہ کام میرا, صحیح, کس کو میں کہتا ہوں 1 دفعہ 2 دفعہ میرا کام ہو جاتا ہے. اچھا صفدر بھائی کے حوالے سے میں ایک بات, چاہے دبئی بھی ہو تو میں سوچوں نا تو دبئی بھی شو ہو جائے گا. کیا کہنے, بہت کروں گا, یہ میں نے وعدہ کیا. اور میں اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ صفدر جاوید بھائی جو ہیں وہ نہ صرف یہ جو اس طرح کے پروگرامز کر رہے ہیں, بلکہ آنے والے دنوں میں بہت سارے اور پروگرامز کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا پروگرام وہ ایک ہاسپٹل کا پروگرام ہے, جو یہ انشاءاللہ بڑی جلدی جس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ فلاحی ہاسپٹل, جہاں پہ غریب ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو علاج افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے جی آنکھوں کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. جی انشاءاللہ جی, ہماری بھی بہت ساری دعائیں ہیں صفدر جاوید صاحب کے لیے. تو سر جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے یہ فیس کنڈیشنر کے نام سے ایک نئی آئٹم ہمارے سامنے لا کے کھڑی کی ہے, اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں اور یہ کس لیے یوز کی جا سکتی ہے وہ بھی بتائیے. ہمارے ملک میں نا بچیوں کو ایکنی پرابلم بہت زیادہ ہے, اور وہ ایکنی ایسی ہے کہ مختلف قسم کی کریمیں لگا کے مزید اسے خراب کر دیتی ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ ایک ہربل فارمولہ بنایا جس میں سندل, زعفران, تنبا, بہت سی ایسی
चीजों का मतलब बनाया है, मुज़र सेहत असरात से पाक है ये। बिल्कुल, ये जरा गौहर मुझे पकड़ाइए जरा। कोई स्टीरॉइड, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है। और सर ये मैं इसको आगे देख भी रही थी, इसमें कुछ पाउडरिंग की शक्ल में कुछ जी पाउडर फॉर्म में है। इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इसको आप बड़ा आसान तरीका दही में इस्तेमाल कर लें, अच्छा गुलाब के रंग में कर लें। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी मास्क में या उसमें शाइनर वगैरह में कर लें। मास्क किसी भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का। हमारा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है वो, मतलब यानी कि मास्क लगा के आप उसको वही 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद बेहतरीन रिजल्ट के लिए। तो सर मुझे ये बताएं कि इसको यूज करने से पहले कोई ना आपको फेस के ऊपर कुछ चीजें मॉइस्चराइजिंग करनी या कुछ ऐसा यूज करने की जरूरत है? सिर्फ गुलाब के रंग से स्प्रे करके साफ कर लें, मरहबा का गुलाब का रंग ले लें और माशाल्लाह। चलिए वो अभी हम उनको बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी माशाल्लाह बहुत सारे हीरे हैं, हम उनकी भी खिदमत आपके साथ साथ शामिल करवा देंगे। तो मिस आप बताएं ना कि आपने कभी यूज किया है फेस कंडीशन को अपने कॉलेज में? बिल्कुल मैं करती हूँ फेस कंडीशनर, और मेरे पास ज्यादातर जैसे जिन्होंने ये पाउडर फॉर्म दिया हुआ है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आज ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। मैं जो है ये नीम का पाउडर जो होता है, इसके नाम से प्रोडक्ट्स आती है मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की, तो मैं वो यूज करती हूँ। जैसे ये बता रहे हैं ना, इसको योगर्ट में कर लेंगे इस तरह, तो इसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आता है। हाँ। अच्छा तो मिस आप जो आजकल कॉलेज चला रही हैं, आपने सोचा है कि भाई गरीब बच्चियों की मदद करनी है, उनको कोई हुनर सिखाना है, तो आपने कोई फीस वगैरह भी रखी हुई है या बिल्कुल आप? नहीं, बिल्कुल जो मुस्तहिक बच्ची है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं ये पैगाम यहाँ ऑन ईयर रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ कि जो भी मतलब जैसे लोग हैं उन बच्चियों तक अपनी कोई मदद डोनेशन करना चाहते हैं, तो वो उस अदारे को कर सकते हैं जहाँ के बच्चियों के लिए। तो आपके अदारे का नाम क्या है, ताकि अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो अगर आपसे राब्ता करे तो कैसे राब्ता? BH ब्यूटी आर्ट कॉलेज है, ब्यूटी आर्ट कॉलेज में आपसे जाके राब्ता किया जा सकता है, और आपको वहाँ पे जाके डोनेशन वगैरह जो भी वो आपकी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि बच्चियों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत ऐसी बच्चियां आती हैं जो अपनी मतलब के प्रोडक्ट भी नहीं अफोर्ड कर सकती। बिल्कुल सही। तो उनको मैं अपने सैलून से ही प्रोडक्ट देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, हर चीज के लिए। तो ऐसे मतलब ये चीज होनी चाहिए कि वो बच्चियां काबिल बने। इरम आप क्या चाहती हैं कि मैक्सिमम आपके पास कितनी बच्चियां इस वक्त काम कर रही हैं और उनको कितनी हेल्प की जरूरत है? मैं इस तरह तो मैं मतलब इस चीज का अब ये आगाज कर रही हूँ, जितनी अफोर्ड मैं कर सकती थी मैं वो ऑन ऐसे नहीं बताना चाहती। नहीं, इस वक्त कितनी बच्चियां आपके पास? बच्चियां जो है वो मेरे ख्याल से 25 जो बच्चियां इस टाइम जो कर चुकी हैं वो मैं अपने सोर्सेज पे उनको करवा चुकी हूँ, वो अलग है, वो हो चुकी है माशाल्लाह से, अपने सैलून रन कर रही है या किसी सैलून में जॉब कर रही हैं, तो वो कर चुकी हैं। तो आपको कितना अरसा हो गया ये सारा कुछ? मुझे ये करते हुए 2 साल। 2 साल से आप कंटिन्यू कर रही हैं और बच्चियों को भी 2 साल से ही आप साथ साथ सिखा रही हैं, ये बड़ी बात होती है जी। देखिए आजकल इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो जरूर आए और इनका साथ दीजिए, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है और आपको इनकी जरूरत है। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ सैयद जाफर अस्करी साहब मौजूद हैं और नौरंगी हर्बल प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा नाम है। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहाँ तक क्या करना चाह रहे हैं, मजीद क्या आने वाली प्रोडक्ट्स हैं और क्या चीज करें? हमारी और भी आइटम्स जो हैं पाइपलाइन में है, सही इंशाल्लाह आएंगी। सर मैं तो हम तो क्या कहते हैं ना, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि आपकी वजह से ही बहुत सारी बच्चियां जो है ना खूबसूरती की तरफ चार चमकते हुए नजर आती है। यही वजह है कि हमने इसका रेट कम ही रखा हुआ है। सही है, हर घर में जाए अफोर्डेबल है। हाँ जी, अफोर्डेबल है। वाह 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 सर, देखा मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि हमारी जो आवाम है, जो हमारे पाकिस्तानी है या हमारे बाहर रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। तो उसमें आपने देख लिया कि कोई भी किसी से पीछे नहीं है। ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले हम जाएंगे एक केक कटिंग सेरेमनी की तरफ, और केक कटिंग सेरेमनी किसकी तरफ से हो रही है जी? वो है जी फेस कंडीशनर, जो कि नया लॉन्च हुआ है अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से। तो मैं चाहूंगी कि इसमें हमारे कुछ और मेहमान भी हैं जो हमारे साथ आए और इस केक कटिंग में हमारा साथ दें। हमारे वो सारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद है और उनके अलावा ऑफ द सेट जो मौजूद है वो भी हमारे साथ इस इवेंट में, इस सेरेमनी में हमारे साथ शामिल होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाहौर रंग पे स्पेशल ब्राइडल अवार्ड शो। मैं हूं गौहर शम्स और मेरे साथ मौजूद हैं एनी ताहिरा। और हम ब्रेक से वापस तो डेफिनेटली आ चुके हैं और 2 मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन इससे पहले हम बताते चले कि हमारे साथ जिन ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है उनके नाम है निज़वा इंटरनेशनल, रहमान फाउंडेशन, मरहबा, नौरंगी हर्बल प्रोडक्ट वाले, BH ब्यूटी आर्ट कॉलेज, और इसके अलावा है एक्सीलेंट फेस कंडीशनर वाले हैं, जहरान, और लाहौर कल्चरल फाउंडेशन वाले। क्या बात है। और ये तो आपने जो जब कल्चरल फाउंडेशन की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे ज़हन में आता है, सफदर जावेद भाई। और उनके साथ सफदर जावेद भाई तो हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। मुझे इस साइड पे इस दोस्त ने ज्वाइन किया है, दीप से दीप जले फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, रूहे रवा हैं, और बहुत सारा काम इनके क्रेडिट पे मौजूद है। लेकिन इनकी शख्सियत का एक और रंग, एक और ढंग जो आज लाहौर रंग पे हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और अभी ऑफ द एयर मुझे एनी ताहिरा बता रही थी कि हमारे पास आज 2 सिंगर्स मौजूद हैं। तो मैंने कहा एक तो एनी ताहिरा सिंगर हैं, तो दूसरे सिंगर कहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मुझे कोई सिंगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे। वो तो इन्होंने कहा है। वाह क्या बात है। और वो धमाका कौन करेगा? वो करेगा चौधरी अजहर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। शम्स साहब बहुत खुश हुई, आज आपसे भी मुलाकात हो गई। जी जी। एक्चुअली ये लाहौर रंग जो इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजा लेता है तो इसका क्रेडिट तो जी सफदर जावेद को जाता है। लेकिन इस लाहौर रंग चैनल की पूरी टीम को भी जाता है, तो जो इस तरह वो मैनेज कर लेते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, लेकिन हमेशा वही चीज कामयाब होती है जिसके पीछे रिसर्च होती है और अच्छा काम होता है, और वो अपनी पहचान खुद ब खुद बना लेता है। बिल्कुल आप सही समझे। मैं बात कर रही हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है जी। हम उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर आपने तो बेड़ा उठा लिया ना कि आपने खूबसूरती के साथ साथ हम सबको फिटनेस का भी एक नया जो जज्बा दिखा दिया हुआ है ना, कि उसके तो हम दिल दादा हो गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप अपने खूबसूरती के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी ख्याल करें। तो आप मुझे सर ये बताइए कि जो आपने ये एक नया ट्रेंड चलाया है, वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पहुँचना चाहिए? देखिए आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सही। हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, और जो सुबह का बेस्ट टाइम होता है जी, उससे हम मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। तो मैं तो हर एक को यही मशवरा देता हूँ कि सुबह का टाइम जल्दी उठा करें और वॉक और एक्सरसाइज पर तवज्जो दें। तो सुबह का टाइम वही बेस्ट टाइम होता है जहाँ ऑक्सीजन लेवल हाई होता है। और पार्क में जाना चाहिए, क्योंकि पार्क में ऑक्सीजन इस वक्त मकदार में होती है। बिल्कुल सुबह जी देखिए जी, नमाज पढ़ने के बाद आप सीधा शिबा पार्क में जाएं और जाके हकीम मोहम्मद उस्मान साहब वहाँ पे आपके लिए 7 से 8 बजे तक मौजूद होते हैं, जो खुद बकायदा अपने सामने आप सबको ट्रेनिंग करवाते हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। आपने तो बताया है कि जैसे वहाँ पे सिर्फ जेंट्स होते हैं, मैं अकेली वहाँ पे आ सकती हूँ? जी लेडीज के लिए एक अलग क्लास होती है। सर मुझे लेडीज क्यों समझा जा रहा है? मुझे वैसे आप लड़की समझे ना, है ना? में मैं खड़ी हो जाया करूंगी। मैं नहीं ऐसी बात नहीं, लेडीज की अलग क्लास। सर वैसे भी कहते हैं लेडीज जहाँ पे होती है वैसी रौनक लग जाती है, तो बाकियों को भी एक एनर्जी मिल जाएगी। क्या ख्याल है सर जी? एक के लिए जगह बना ले। नहीं, जब लेडीज की क्लास हो रही होती है तो उसको ज्वाइन करें। लेडीज की क्लास में वो 6 से 7 बजे कर ही दी है। आपने बिल्कुल कह दिया कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपकी मत आए। तो सर इसके बाद आप जितना मर्जी खाएं पिए भी, या खाने पीने में भी? वो भी लिमिट, हर काम लिमिट में, इत्तेदाल के तो साथ। सर आपने इतनी सारी चीजें बनाई हुई है, वो कहाँ पे काम आएंगी? आपके चटखारे, वो मजे मजे की चीजें। देखिए हम मशवरा देते हैं हर एक को, हम ये नहीं कहते कि आप बीमार हो हमारे पास आए, हम कहते हैं पहले ख्याल रखें अपनी सेहत का, फिर अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो तो फिर हम। अच्छा सर कुछ लोग मेरे जैसे आलसी वो नहीं जाना चाहते, तो क्या आपकी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज भी है जो आपको लगता है कि बस खाएं और खाना भी हजम, और आपको इतनी वॉक शॉक की भी जरूरत नहीं है और आप फिट भी रहे हैं ना? ऐसा कुछ? उसके अलावा बेशुमार मरहबा की प्रोडक्ट हैं। तो सर किसी एक का नाम तो बताएं सर, ताकि हम भी मुफीद हो सके। ये हमारा इस्पगोल हर्ष किस बहुत पॉपुलर है और पाकिस्तान से बाहर काफी मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये नेचुरल फाइबर है और सेहत के लिए फाइबर की कमी को दूर करता है। क्योंकि आजकल हमने देखा कि जंक फूड उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से फाइबर की कमी होती है और सेहत में प्रॉब्लम आती है। हमारे साथ चौधरी अजहर हुसैन साहब मौजूद हैं, दीप से दीप जले के चेयरमैन। चौधरी साहब ये आप रिफाही काम कर रहे थे, बहुत सारी आप कहें ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया, और अचानक से सिंगिंग की तरफ, ये क्या माजरा है? कोशिश की है छोटी सी। अच्छा तो, लिखा किसने सर? सर लिखा भी मैंने खुद है, उसकी तर्ज भी मैंने खुद ही बनाई। वेरी गुड। तो मैंने कहा चले रफाई काम तो करते हैं, और मैं तो यहाँ बैठ के
کہ جب تک کوئی میسج نہ دوں میری تو تسلی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ میں پھیکا چلا گیا ہوں. تو میں تمام والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. دیکھیں کہ بچے کسی بری سوسائٹی میں تو نہیں جا رہے ہیں. صحیح. ان کا آنا جانا کہاں پہ ہے دوستوں کا. پھر جب آپ اپنے دوستوں کے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں, جب آپ دوستی رکھیں گے یقین کریں گے بچے بری سوسائٹی سے بچ جائیں گے. وہ آپ سے اچھی بری بات بھی شیئر کر لیتے ہیں. بالکل. پھر آپ والدین کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں. دوسرا بچوں کو بھی میں کہوں گا کہ یہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ون ویلنگ کرتے ہیں اس میں تو اب کافی قانون سخت ہو گیا. قانون تو سخت ہو گیا. یقین کریں کہ ابھی بھی لوگ بچے کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے پیچھے ماں بہن باپ ان کا کیا حال ہوگا, ان کی دنیا تو گزر میں جاتی ہے. صفدر جاوید صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے سوچا کہ آپ کے گھر سے کوئی اور بھی اس فیلڈ میں آئے گا یا صرف آپ ہی؟ یا آپ نے کہا کہ جی بس آپ ویسے لانا چاہ رہے ہیں کسی کو فیلڈ میں, اور اگر لانا چاہ رہے ہیں تو کس شعبے میں لے کے جانا؟ بیٹے کے لیے تو ہوتا ہے نا بیٹا یہ کرے وہ کرے, مگر وہ کہتا ہے میں آرمی والا بننا ہے, میں نے ادھر نہیں آنا. یعنی کہ آپ ویسے شوبز میں لانا چاہ رہے ہیں مگر وہ نہیں آتا. وہ نہیں, اس کا اپنا جو مائنڈ ہے وہ آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے. وہ آرمی کا کرنا چاہتا ہے مگر وہ پڑھ رہا ہے ابھی. صحیح ہے. تو ویسے آپ نے ویسے اور کوئی پلان میں ایسا نہیں ہے, کوئی اور گھر کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آ جائے کوئی چاچے کا بچہ, آپ تائی کا بچہ, کوئی کسی کو نہیں لے کے آنا چاہ رہے؟ جو میں اس فیلڈ میں ہوں اگر میں پیچھے گھر بتاتا تو وہ مجھے وہ ان کو بھی نہ آنے دیتے, مجھے نہیں آنے دیتے. ابھی بھی مجھے ڈانٹتے بھائی ایسا آپ کام کیوں کرتے. صحیح. مگر ان کو یہ نہیں پتا نا اب یہ میرا کام بھی ہو گیا, میرا ایونٹ بھی ہو گیا, یہ آپ کا پروفیشنل یہ ہو گیا, مگر ان کو یہ بات کا پتہ نہیں. اس پروفیشن میں رہتے ہوئے آپ ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں, ایک بہت بڑی بات ہے. شروع ماشاء اللہ کیا ہوا ہے. میرے عثمان صاحب ہے ماشاء اللہ, ان کی زندگی کرے, ان لوگ میرے ساتھ ہیں اور سب لوگ میرے ساتھ ہیں, آپ لوگ بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو سن رہے ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ ہیں, مگر میں آسرا کروں گا تو اللہ بنا ہی دے گا. یہ آسرا ہی کیا تو آج یہاں لوگ بیٹھے. بالکل ایسے بالکل ایسے. اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا پروگرام, آگے بھی کرتا رہوں گا. میں نے پروگرام بھی کرتے اور کرکٹ تھوڑی کھیلنی ہے. بالکل یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم جنہوں نے ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے, جس میں ہے نسوہ انٹرنیشنل, رحمان فاؤنڈیشن, مرحبا, نورنگی اپٹن پروڈکٹ, بی ایچ بیوٹی آرٹ کالج, ایکسیلنٹ فیس واش, زیران, لاہور کلچر فاؤنڈیشن والے. کیا بات ہے, لاہور کلچرل فاؤنڈیشن والے صفدر جاوید صاحب بھی ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں, پیش ہیں. بالکل. تو ابھی ہمارے ساتھ کچھ برائڈلز کو ریڈی کرنے والی جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایوارڈ دیں اور ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اور ان کو ایوارڈ دیتے ہیں. ارم عامر بٹ جی, میں دوسرے ایوارڈ کے لیے بلا رہی ہوں آسیہ جی کو کہ وہ بھی آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اب اس ایوارڈ کی حقدار بنتی ہیں سمرین جی جو ایک بیوٹی کالج بھی چلا رہی ہیں, تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں صفدر جاوید صاحب سے اور حکیم محمد عثمان صاحب سے. میں ایوارڈ کے لیے جس کو بلا رہی ہوں وہ ہے نبیلہ اور کرن, تو پلیز آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کریں. اب جن کی باری ہے میں ان کو بلا رہی ہوں, وہ ہے مس رافیہ اور مس سلما. پلیز آپ بھی آئیں اور اپنا ایوارڈ وصول کیجیے. ویلکم بیک ویورز, برائڈل اسپیشل ایوارڈ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور انعامات, گفٹ ہیمپرز اور ایوارڈز کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اتنا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی اظہر صاحب سے گانا بھی سنا اور ابھی آپ کا بھی ایک ٹریک جو ہے وہ باقی ہے اور بالکل وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اس پروگرام کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو صفدر جاوید صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے آرگنائزر ہیں ان سے رابطہ کیجیے, لاہور رنگ کی ٹیم سے رابطہ کیجیے, یا ہمارے کسی بھی یوٹیوب پہ جا کے آپ اپنا میسج بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں. تو ابھی ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے وہ ہے نسوہ انٹرنیشنل, رحمان فاؤنڈیشن,
फाउंडेशन, मरहबा नौरंगी हर्बल प्रोडक्ट, BH ब्यूटी आर्ट कॉलेज, फ्यूचर परदेसी, एक्सीलेंट फेस कंडीशनर, ज़ेरान लाहौर कल्चर फाउंडेशन। क्या बात है। और जाते जाते डेफिनेटली हम सबसे कुछ ना कुछ तो ऐसी दिल की बात पूछना चाहेंगे जो वो हमें मैसेज के जरिए कन्वे करना चाहें। तो मैं सबसे पहले सैयद जाफर अस्करी साहब से पूछूंगी कि सर आप जाते जाते हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर रंग को, और उनकी इतनी काविश है, इतनी आपकी टीम को बहुत दराजे तहसीन है कि आप लोग हमारे तक पहुँच रहे हैं। सर आपका शुक्रिया जो आप हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ तावन करते हैं। और मैं सफदर जावेद साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ये इन्हीं की काविश है बिल्कुल सबको ये एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। टीम वर्क होता है और एक साथ सितारे भी ले होते हैं। हमारे सितारे जावेद सफदर साहब ऊपर से लोग हमारे देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, क्योंकि आप एक जब साथ नियत से चलते तो मेहरबानियां फरमा देता है। तो मैं कहूंगी सर आगे कि आप वाकई ग्रेट है। मुझे सल्यूट करो जी। हकीम मोहम्मद क्या मैसेज देना चाहेंगे? जवेद को कहता हूँ माशाल्लाह, वो इनकी हमें भी ख्याल है कि साथ ताउन करना चाहिए। इसी तरह साथ करें तो ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और सर ये आप लोगों की ही है, आज सबको मिस कर रहे हैं, नहीं होता तो हम लोगों का टीम का हिस्सा जो है वो कहाँ रह गया है, तो हम आपको ढूंढ रहे होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा हमारे साथ होने का और हमारे साथ खड़े होने का। तो चौधरी अफजल हुसैन साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो अभी तो सबने सफदर जावेद के बारे में, क्योंकि मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ लेकिन मैं लाहौर रंग के वसातत से अपनी पूरी कौम को, अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नई कोरोना की लहर आई है उससे जिस हद तक हो सके बचें और अपने आप को बचाएं, क्योंकि हुकूमत अपने लेवल पे जितनी कोशिश कर रही है, अवेयरनेस दे रही है, हमें चाहिए उस पर अमल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और इससे बचना चाहिए। क्या कहने सर आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले प्रोग्राम मैंने किया था तो सर ने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो आज मेरा 522 शो है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वाह वाह वाह। और सर आपको क्या फर्क फील होता है? पहला शो मुश्किल था, दूसरा ये मुश्किल हुआ, तीसरा शो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, मगर बहुत बड़ा शो था। वो शो मेरा, उस शो में पहला शो में मैं इब्रार को लेकर आया था, और इब्रार कहता है मैं तो ये पैसे लेने थे, मैं ये लेने। मैं क्या, अगर दुनिया को चाहते हो, आप आगे निकलना चाहते हो तो मेरे शो पे आ जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो घर ही बैठो। और वो महफिल हाल में शो पे आया तो कहता मैंने गाना ही नहीं गाना। मैं क्या नहीं गाना, अगर गाओगे तो ना गाना। लोगों को मैंने कह के गाना, उसने गाना गा लिया। सर ये आपकी सोच जो है ना, ये बाकी मैंने कहा ना जैसे धमाके करते हैं, ये धमाके करते हैं सर। पीसी में शो करा क्रिस्टल हॉल में, तो मैं जब लॉबी में गया ना तो हैटी कर रहा नसीरुद्दीन शाह इंडिया का, तो मैंने ये कहा सोचूं आ जाए, फिर मैंने कहा ना सोचूं, उसने तो आना ही नहीं। फिर मैंने कहा बात तो करूं, बात करो। जब मैं बात करने लगा तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाना। मैं कहा सर कहाँ नहीं जाना, इधर आगे 2 कदम आगे कर लो। कहता भाई हैटी छोड़ दे। मैं क्या हैटी कर ले फिर चले। वो हैटी करता रहा, मैं उसने मुझे कहा नहीं, उन्होंने मुझे कहा आप हैटी कर लो, और मैं उनका वेट बार करता रहा। तो जब मैं ऐलान कराया नसीरुद्दीन शाह आ रहा है नीचे, कोई लोग माने ना, उसमें रियाज खान हमारा कंपेयर था, उसने कंपेयर किया, नसीरुद्दीन शाह साहब आ गए, और लोग कह रहे सफदर ने इंडिया से बुलाया। मगर मेरा तुक्का ही लग गया, अल्लाह काम करने वाला है, और मेरा काम, वो शो हिट गया। उसमें कोई फनकार नहीं था पाकिस्तानी जो नहीं था, सारा नसीम तक देख लीजिए जी। बहुत, और वो शो मेरा और आपकी कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है, और एक उस फहरिस्त में एक आज का जो प्रोग्राम है वो भी शामिल हो उसका गया, इजाफा हो गया, और इसके साथ ही इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है जी। तो हम इस प्रोग्राम के साथ साथ ही आपसे इजाजत भी लेते हैं, और आपको फिर याद करवाते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सफदर जावेद जो हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे राब्ता कर